गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रॉब्लम अपने उसमें शुरू है। चैप्टर लंबा जा रहा है बट चैप्टर है बड़ा, कोई कुछ नहीं कर सकते अपन उसके लिए। मेरे को 15 लेक्चर्स लगे उसके पढ़ते पढ़ते। ओके ना, व्हेनेवर वी से कि अपना ऐसा प्रॉब्लम तुमने देखा हुआ है कहीं ना, अपन इसके पहले सेम प्रॉब्लम कुछ और तरीके से छुड़ाया था। लेक्चर में देखते जाना पुराने लेक्चर में। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/16। उसमें मैंने ये बोला था जो पता है उसको बाहर निकालो। तो cos 60 डिग्री कितना था तुम्हारा 1/2। ठीक है, LHS से शुरू कर रहे। cos 60 डिग्री को लिख रहा हूं मैं 1/2। उसके बाद cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, ओके, इंटू कॉस, अरे 60 डिग्री तो यूज कर लिया अपन ने, इंटू कॉस 80 डिग्री। कल मैंने बताया था अपन किसको हाथ नहीं लगाते, आखिरी वाले को, जब तक नेसेसरी नहीं है हो। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब देखो ऐसे वक्त में अपने को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब कॉस रहा और अपने को 2 लगाना है तो अपने को साइन से भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है, राइट। बट इन दिस मेथड वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय साइन। अब अपने पास ऐसे फॉर्मूले जिसमें सिर्फ साइन कॉस साथ आया तो 2 नहीं लगाना, साइन कॉस आया, कॉस साइन आया, कॉस कॉस आया, साइन साइन आया, कोई भी आया तो अपने को 2 लगाना है। ठीक है, अब अपने पास ऐसे भी फॉर्मूले है। तो कहना है से कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी वाला एक फॉर्मूला है अपने पास, बराबर है। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, इनको भी 2 लगाना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 लगाए तो ये हो गया 1/4, क्योंकि इधर भी होगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, और ये बाहर अलग से cos 80 डिग्री चल रहा अपना। ओके, अब 2 cos a cos b यूजिंग 2 cos a cos b, तुमको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं। यूजिंग 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। ये नमूना नहीं है, ये सेकेंड लास्ट फॉर्मूला है अपना। सो 2 cos a cos b इज, ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, cos a cos b which is equals to 1/4 बाहर ही है, cos ऑफ a प्लस b, मतलब क्या आएगा 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस cos ऑफ a माइनस b, बराबर है 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, वैसे चल रहा तुम्हारा, चलने दो उसको। अब 1/4 इंटू cos 20 प्लस विल बी cos 60 डिग्री प्लस 20 minus 40 will be cos of minus 20 degree into cos 80 degree into cos 80 degree। अब मुझे बताओ इसमें cos पापी रहता क्या अपना? नहीं, पापी कौन रहता? साइन। तो cos पापी नहीं है, इसलिए माइनस साइन गायब हो रहा अपना। ओके, सो ये माइनस साइन गया। cos 60 डिग्री तो 1/2 है, तुमको ये तो रट्टा मारा है। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 प्लस cos 20 डिग्री इंटू बाहर cos 80 डिग्री, वैसे की वैसे ही। ठीक है, अब फिर से देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। ये cos 80 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, cos 80 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये 1/4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो क्या क्या होने वाला है वो ध्यान देते जाओ। अब यहाँ पे cos 80 डिग्री अगर मैंने बोला तो cos 80 डिग्री को कोई अपन अलग से तोड़ नहीं सकते। तोड़ा भी तो 60 प्लस 20, 100 माइनस 20 जैसी भी रहा, पर उसको अभी हाथ नहीं लगाना है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, बाद में देखेंगे अपने को करना क्या है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई किया, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री, क्योंकि मैं इसको भी इधर मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी इधर मल्टीप्लाई करूंगा। सो आई गेट 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/4 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो अभी के लिए, और यहाँ पे सोचते जाओ कि कोई और मेथड है क्या यार अपने पास। कोई और मेथड होगी तो उसको आगे छुड़ाते हैं, वरना अपन यही मेथड से जाएंगे। कोई और मेथड से कैसे जाना उसको, कि याला cos 60 डिग्री को चेंज मत करो, cos 60 डिग्री को चेंज ही मत करो, उसको रहने दो वैसे की वैसे, उसको देखेंगे बाद में करना क्या है, पर अभी के लिए उसको वैसे ही रहने दो। पर अगर तुम्हारे पास कोई और मेथड नहीं आ रही होंगी दिमाग में तो लेट्स गो विद माय मेथड। फिर से cos और cos साथ में आ गए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये इसको वैसे ही रहने देते हैं अपन। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 मतलब ये 1/8 हो गया। यहाँ पे तो कुछ था नहीं उसके पास, तो ये 1/8 हो गया। यहाँ पे क्या आया
ओके, यहाँ पे तुम्हारा 1/8 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है? 2 cos A cos B, ये तुम्हारा A ये तुम्हारा B। अगेन यूजिंग द फॉर्मूला, यहाँ पे cos 80 डिग्री वैसे प्लस 1/8, इधर क्या आएगा cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, cos ऑफ A माइनस B। ये तो आसान है। cos 80 डिग्री क्या आता है तुम्हारा प्लस 1/8, cos 80 डिग्री में प्लस 20 डिग्री cos 100 डिग्री प्लस, अब क्या करना चाहिए मैंने इसको 80 माइनस मतलब 20 माइनस 80 विल बी cos ऑफ माइनस 60 डिग्री, पर cos पाप ही नहीं रहता। नाउ मैं क्या क्या कर रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 डिग्री, करेक्ट, प्लस यहाँ पे क्या लिखूं अब मैं, प्लस की माइनस, प्लस क्योंकि cos गायब नहीं करता, 1/8 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या है तुम्हारा 1/2, सो 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 डिग्री प्लस 1/8 इंटू 1/2। यहाँ पे तुम्हारा आंसर तो आ गया है, बट ये दोनों का क्या करना चाहिए? यू हैव टू टाइम टू थिंक, बिंदास सोच के देखो उसको। ओके, बहुत कुछ कर सकते हो उसको, वैसे तो अपने के पास कोई ये नहीं है ही नहीं, पॉज कर देना, सोचते जाना। अब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, ठीक है, इतने 1/8 है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना। अपना आंसर तो आ चुका है यार, इसका मतलब इन दोनों की जरूरत है क्या मेरे को? नहीं, इसका मतलब ये दोनों गायब होने वाले, जीरो आने वाला उनका आंसर। तो थोड़ा दिमाग लगाना, अगर नहीं जमा तो एग्जाम में कदे क्या करायचं असं काहीतरी लिहित राहायचं, एंड में आंसर जीरो लाके चुपचाप छोड़ देगा। एटलीस्ट तुमको पूरा मार्क नहीं तो आधा मार्क कटेगा, पर एटलीस्ट उसके ऊपर तो नहीं जाओगे तुम, आंसर तो लाके रख दोगे। कॉमन सेंस हमेशा साथ में रखना। सो अब देखो, मैं इन दोनों में से 1/8 कॉमन निकाल रहा हूँ। 1/8 इंटू cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस 1/16 प्लस 1/16। अब इन दोनों को गायब करना है, तो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ वो देखते जाओ। मैं लिख रहा हूँ 1/8 इंटू cos 80 डिग्री प्लस cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 100 डिग्री को क्या लिखा मैंने 180 माइनस 80, 100 डिग्रीला काय लिहिलं मी 180 माइनस 80, और ये अलग से 1/16 चल ही रहा है। 180 माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता? निगेटिव, पर 180 डिग्री जादू की छड़ी है क्या? नहीं, तो कॉस का क्या रहने वाला? कॉस ही। सो यहाँ पे 1/8 इंटू cos 80 डिग्री माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए cos 80 डिग्री प्लस 1/16 0। सो आंसर इज 1/16। आंसर क्या है तुम्हारा 1/16, विच इज इक्वल्स टू RHS। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2 खतरनाक नहीं है, बट अपने को पता है कि थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वैसे जा रहा तुम्हारा, पर हा टॉपिक खूप डिफिकल्ट नाही आहे। याचे प्रॉब्लेम्स कधी कधी त्रास देतात, ॲज युजल हर एक ट्रिग्नोमेट्री के एक जो है इसमें देते हैं, बट इतका काही हे नहीं, तुमको पता है। ओके, अब ट्राइंगल बोला और एंगल्स बोला तो यू नो दैट, ये मेरे साथ में लिखते जाना। इन ट्राइंगल ABC A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू पाई रहता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। ये थ्योरम रट्टा मार के आए थे अपन 10वीं में, उसी के भरोसे पास हुए थे अपन, राइट। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू पाई। इधर तक क्लियर है। अब मैं लिखूंगा यार A प्लस B इज इक्वल्स टू पाई माइनस C। A प्लस B इज इक्वल्स टू पाई माइनस C। दोनों तरफ साइन लेने वाला हूं मैं। ओके, साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस C। यहां तक क्लियर है? क्या बोल रहा हूं मैं? साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस C। इसका मतलब साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू ध्यान देते जाना। अब
पाई माइनस कोई भी एंगल रहा, मतलब 180 माइनस कुछ भी रहा तो थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता, पॉजिटिव, और पाई जादू की छड़ी है क्या अपनी, नहीं तो साइन का रहने वाला साइन, तो इसका आंसर हो गया साइन सी। इजी। तो साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन सी। तो अगर मैंने बोला तुमको अब a प्लस बी के जगह मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ b प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b को इधर, b प्लस सी को इधर रखना, a को इधर लेके जाना। सो कहना है राइट साइन ए, यहाँ तक क्लियर है, साइन ए। सिमिलरली मुझे बताओ साइन ऑफ c प्लस ए या a प्लस सी क्या होगा तुम्हारा, साइन b। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन b। लॉजिकली कॉमन सेंस एकदम क्लियर है तुमचा, बरोबर। सेकेंड इसमें, सेम इसमें अगर मैंने बोला, यहीं पे लिखता हूँ रादर, सेकेंड इसमें अगर मैंने बोला तुमको a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये कंसिडर कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे दिया, पाई माइनस सी और कॉस ले लिया, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी। अब थोड़े से चेंजेस आते हैं विच इज नॉट वेरी, खूब सोपी है, ठीक है। यहाँ पे देखते जाओ, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी। पाई माइनस कुछ भी बोला तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता, निगेटिव, और पाई जादू की छड़ी है क्या, नहीं तो कॉस का क्या रहने वाला, कॉस। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस कॉस सी। क्लियर है दोनों का फर्क। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आने वाले, क्योंकि पाई माइनस कुछ भी बोला तो सेकेंड क्वाड्रेंट, उसके लिए साइन सब पॉजिटिव रहते हैं, पर कॉस बोला तो वो निगेटिव आना शुरू हो गए। अब कॉस ऑफ a प्लस बी अगर माइनस कॉस सी है तो कॉस ऑफ b प्लस सी विल बी माइनस कॉस ए, सिंपल लॉजिक, राइट। एंड कॉस ऑफ c प्लस ए या a प्लस सी क्या रहेगा तुम्हारा, माइनस कॉस b। यही छुड़ा रहे अपन, छुड़ा वही रहे, बस नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और कॉस नेगेटिव रहता है। अब मूविंग ऑन टू थर्ड, इसका थर्ड पार्ट यहीं पे छुड़ाऊंगा मैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, ये तो अपने को पता है, राइट। पर अगर मैंने हर एक एंगल को आधा आधा कर दिया, हर एक एंगल को हाफ हाफ कर दिया, सो कहना है से a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, बराबर। a बाई टू प्लस, मतलब हर एक एंगल को आधा आधा कर दिया तो 180 का भी आधा 90 डिग्री होने वाला है, सब कुछ आधा कर रहा हूं मैं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। इसके हिसाब से क्या आने वाला, मैंने दोनों तरफ साइन लगा दिया, साइन a बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, करेक्ट। साइन दोनों तरफ लगा दिया, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड्स। अब पाई बाई टू माइनस कुछ भी रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और पाई बाई टू जादू की छड़ी है क्या, है। तो मुझे बताओ ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, तो मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल्स टू कॉस सी बाई टू। ये सही है क्या, करेक्ट है। क्यों समझा कॉस सी बाई टू, क्यों, क्योंकि भाई साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू, पाई बाई टू माइनस समथिंग इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, पर पाई बाई टू जादू की छड़ी है, इसलिए साइन का क्या हो गया तुम्हारा, कॉस। सिमिलरली साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू विल बी cos a by 2 and sine of c plus a by 2 will be cos c by 2 b by 2 cos b by 2। यहाँ पे जो नहीं रहता वहां पे रहता है। अब वही चीज अगर मैंने cos में फॉलो करना शुरू कर दिया, फॉर दिस इसको इक्वेशन 2 दे दो तुम्हारे लिए। अगर मैंने यहाँ से फिर से cos लेना शुरू कर दिया तो यहाँ पे यही इक्वेशन में साइन लेने से अच्छा मैंने दोनों का कॉस लिया, मतलब मैं दोनों प्रूफ कर रहा हूँ, साइन वाले कॉस वाले, साइन वाले कॉस वाले। साइन वाले आई थिंक क्लियर है सबको, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस है क्योंकि हाफ एंगल है। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। कॉस ऑफ a बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अगेन
π/2 माइनस कुछ भी बोला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, पर π/2 जादू की छड़ी है तो कॉस का क्या होने वाला तुम्हारा साइन, देयरफॉर कॉस ऑफ, इधर दोनों का डिनोमिनेटर सेम, a+b/2 इज इक्वल्स टू कॉस c/2 प्लस स्विच रहने वाला। अब मैंने गलती कहा कि कॉस आना चाहिए कि साइन आना चाहिए, साइन, क्योंकि यहाँ पे जादू की छड़ी है। ओके, सिमिलरली cos of b plus c/2 will be sin, यहाँ पे कौन नहीं है a, तो यहाँ पे a/2 cos of c plus a/2 is equals to, यहाँ पे कौन नहीं है b, इसलिए sin b/2, and that are your trigonometric functions of angles of a triangle। इधर क्या है, तुमको क्या क्या निकालना है वो पता होने को होना, and that's your basic trigonometric functions of angles।